हमारे इंडिया में मेरे कुछ बाहर खाने का मन ही नहीं करता। Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. I'm Divya and in this video I'm going to tell you about some difference between India and Germany. So let's start the video. फर्स्ट पॉइंट है पार्ट टाइम जॉब, जो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है जो इंडिया से यहाँ पे आता है कि पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल होती है या फिर क्या सीन होता है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा कुछ सीन नहीं होता और मिल भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट अपना एक्सपेंसेस पार्ट टाइम जॉब से ही निकालते हैं। जैसा इंडिया में होता है, इंडिया में भी होती है पार्ट टाइम जॉब नो डाउट, बट वहाँ पर अपना तुम एक्सपेंसेस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड मेरे सोच में थोड़ा डिफरेंस है, बट जस्ट पता नहीं क्या कभी कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे बहुत, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं यार, और ऐसा कोई जज नहीं करता कि तुम ये जॉब कर रहे हो वो जॉब कर रहे हो, और अच्छा खासा तुम्हें मिल जाता है और तुम्हारे एक्सपेंसेस उससे निकल जाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज़ हाउस कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है प्रॉपर सीमेंटेड ईंट के बनते हैं, बट यहाँ पे जो घर होते हैं वो कार्डबोर्ड या फिर वुडन बोर्ड के होते हैं। तो सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा से फ्रजाइल होंगे या फिर बहुत ज़्यादा वीक होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ के हाउसेस भी काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से बने होते हैं, और ऐसा नहीं है सारे ही ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एकदम प्रॉपर सीमेंटेड भी होते हैं। और तुम्हें एक बात बताती हूँ यार, ये मेरे से ना सीरियस वाली वीडियोज़ बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे केस में है कि फ़न वाली कुछ ऐसे तुम्हें दिखा दूं, बट मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े थे काफ़ी कि थोड़ा कुछ यहाँ के बारे में या फिर डिफरेंसेस या फिर कंपैरिजन, तो वो मैं इसलिए वो बना रही हूँ, सो एडजस्ट कर लेना। एंड गाइस, थर्ड पॉइंट इज़ वुमेन सेफ्टी। भाई इस पॉइंट पे तो तुम मेरे साथ एग्री करोगे ही कि इंडिया में क्या हालत हो रही है। अभी जो केसेस चल रहे हैं, और जब से वो केस हुआ है उसके बाद इतना सारा कुछ सुनने को मिला है, तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है वुमेन सेफ्टी। बट यहाँ पे अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है। तुम रात को भी निकलो, किसी भी टाइम निकलो, तुम्हें ऐसा कुछ अनसेफ फील नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलूँगी कि वुमेन सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इंडिया में तुम रात को निकल भी नहीं सकते हो, कोई लड़की अकेले नहीं निकल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे बात है कि क्यों समझ रहे हो। अभी जो भी केस हुआ उसका अभी तक कोई जस्टिस कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद इतने सारे केसेस सुनने को मिल गए ना, होते पहले भी थे, बट क्या पहले इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं आते थे, इतना सोशल मीडिया पे नहीं दिखता था। बट जब से वो केस हुआ है उसके बाद इतने ज़्यादा छोटे बच्चे ये वो कपड़ों के ऊपर बोलते हैं, भाई कपड़े ऐसे पहनती हैं लड़कियाँ, ये करती है। भाई बच्ची तो इस पॉइंट पे तो मैं क्या ही बोलूँ, बट ये है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी कि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम किसी भी टाइम बाहर जा सकते हो, किसी भी टाइम रात को निकल सकते हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे इंडिया में ऑटोज़ रिक्शा बहुत इजीली अवेलेबल होती ही हैं हर जगह, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई ऑटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रिक्शा नहीं है। यहाँ पे ट्राम्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, बस होती हैं, बट वो प्रॉपर ऐसे गलियों में तो नहीं आएंगी ऑब्वियसली। सो यहाँ पे ऐसा तुम्हें चलना ही पड़ेगा, कोई सीन है। बट यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास साइकिल होती ही है, तो विच इज़ गुड थिंग। साइकिलिंग करते हो तो इंडिया में ऑटो होती है, यहाँ पे नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, रिक्शा ऑटो, तो उसके साथ तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ता है। भाई नेक्स्ट पॉइंट है फूड, जो मुझे यहाँ का बिल्कुल नहीं पसंद यार। एक तो यहाँ पे नॉनवेज ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं जो मैं खाती नहीं हूँ, ठीक है, और अगर वेज भी होता है, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो और इंडिया का फूड तो भाई बेस्ट है, बेस्टेस्ट। सो इस चीज़ में थोड़ा तुम्हें यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा वो चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट तुम घर पे बना सकते हो अगर तुम्हारे हाथों में टेस्ट है। अदरवाइज़ यहाँ का खाना मेरे को तो नहीं ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसलिए बाहर बहुत कम खाती हूँ।
कभी कभी कुछ ट्राई करने के चक्कर में बहुत गंदा कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है कि कुछ अलग, क्योंकि एक बोरिंग चीज़ खाते खाते तुम बोर हो जाते हो, मतलब सेम चीज़ खाते खाते तुम बोर हो जाते हो। तो मेरा मन करता है कुछ ट्राई करो, बस उस ट्राई करने के चक्कर में मैं कुछ कबाड़ खा लेती हूँ, और फिर मेरा नेक्स्ट टाइम कुछ बाहर खाने का मन ही नहीं करता। तो मैं ट्राई करती हूँ कि घर पे ही कुछ बना लूँ। मैं बहुत गंदी कुक, अभी पता नहीं अच्छी हो गई हूँ शायद, बट मेरे को खाना बनाना उतना पसंद भी नहीं है, बट मैं बना ली जब, मतलब कभी कभी मेरा ऐसा फेज़ होता है, कभी कभी मेरा मन करता है कि ये भी बना लेती हूँ, वो बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया सब कुछ, कढ़ी और ढोकला और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम बनाई है और अच्छी बनी थी। मैं अपनी बातें जो घुसा रही हूँ ना इसमें, लेट्स स्किप दिस पार्ट। एंड गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉल्यूशन। इंडिया में जो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। यहाँ पे तुम्हें एकदम फ्रेश एयर मिलेगी, कहीं पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, ब्लू स्काई मिलेगा एज यू कैन सी। सो पॉल्यूशन यहाँ पे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट वेदर, अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, बट अभी कुछ टाइम में आने वाला तो बहुत ज़्यादा विंटर होती है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, स्नोफॉल भी होती है, तो वो थोड़ा लाइक यहाँ का माइनस पॉइंट आई वुड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और मेरे को बिल्कुल सर्दी पसंद नहीं है। अभी जो वेदर चल रहा है बहुत सही है, बट यहाँ पे जब धूप होती है तो वो भी बहुत गंदी वाली होती है। अभी मैं धूप में खड़ी हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, बट लेट्स, तुम्हें फ़ैन की नीड नहीं होती यहाँ पे, कहीं पे एसी भी नहीं होगी, तुम्हारे घर वर में हीटर ज़रूर मिलेगा। तो वेदर का कुछ ऐसा सीन है। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट, बियर एंड सिगरेट बहुत ज़्यादा कॉमन है। ड्रिंक्स में बियर, वोडका, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल जो सुपरमार्केट होते हैं वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और यहाँ पे लोग बियर ऐसे पीते हैं, ब्रेकफास्ट में भी पी लेते हैं भाई। सुबह ब्रेकफास्ट इन द सेंस, सुबह अगर तुम निकलोगे किसी भी रेस्टोरेंट में कोई बैठा है तो बियर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और एक बात बता दो, बियर पानी से ज़्यादा सस्ती है और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। तो यहाँ पे सिगरेट के लिए तुम्हें प्रॉपर, अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हें प्रॉपर नॉर्मल ब्रेक मिलेगा सिगरेट पीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना नॉर्मल है, बच्चे बूढ़े सब। और बियर भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है सब। बट अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे सिगरेट आई थिंक, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक 9-10 यूरो की मिलती है। तो तुम कंपेयर करो तो मतलब 850-900 के अराउंड। अब सोचो अगर इंडिया में कोई बंदा इतनी महंगी सिगरेट लेके पिएगा तो पी पाएगा? भाई इंडिया में इतनी महंगी कर दो, सिगरेट छूट ही जानी है। मतलब यहाँ के कंपैरिजन में भाई काफ़ी एक्सपेंसिव है, 8-9 यूरो की काफ़ी एक्सपेंसिव है सिगरेट। और लोग यहाँ पे पीते हैं भाई, कैसे पीते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर मैं पीती भी होती ना तो अभी मेरी छूट जाती, बट ऐसे मैं पीती भी नहीं हूँ। मेरे को बियर भी नहीं पीती, मेरे को नहीं पसंद। तो कभी तुम सोचो, बट प्राइजेस तो सबके पता ही होते हैं। क्या पता पीती हूँ, नहीं पीती मम्मी, मैं नहीं पीती। एंड गाइस, लास्ट पॉइंट है, थोड़ा गंदा सा पॉइंट है, जेट स्प्रे। यहाँ पे वॉशरूम्स में जेट स्प्रे नहीं होते हैं, टिश्यूज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो वो बहुत वाली चीज़ है, मतलब हम इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली बात है पानी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे टिश्यू यूज़ करते हैं। ये जो मैंने वीडियो जो एंड मैंने बहुत गंदे तरीके से की है उसको बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। तो यही मतलब थोड़े डिफरेंसेस थे, और भी हैं, बट जो मैंने मेन बता ही दिए। बट अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब मैं सेकंड पार्ट भी बना सकती हूँ अगर मेरे को, और अभी जो मेरे माइंड में आ रहे थे मैंने उसके हिसाब से बना दिए। बट अगर मतलब मैं और जब भी मेरे माइंड में आएगा मैं नोट करके मैं नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं अगर बनाती हूँ कि नहीं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।